नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। कई लोगों का मानना ये होता है कि होम्योपैथी से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है, ये प्लासेबो थेरेपी है और मीठी गोलियां है, इसमें कोई दवाई नहीं होती है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि होम्योपैथी से लोग ठीक क्यों नहीं होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि लोगों का होम्योपैथी के ऊपर भरोसा नहीं होता है। होम्योपैथी उनको लगता है कि ये काफ़ी गूगल करते हैं लोग होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी के नया सब्जेक्ट है, जानते हैं तो वहाँ क्लियर लिखा हुआ है कई जगह पर कि दिस इज़ प्लासेबो थेरेपी, नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन कोई भी फेक चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलती है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैनिश हो जाती है। मेरे हिसाब से जो ग्रोथ हो रही है 10% पर एनम इसका ग्रोथ है। काफ़ी लोग होम्योपैथी ले रहे हैं, तो वो क्या सिर्फ प्लासेबो थेरेपी के लिए ले रहे हैं? नहीं, क्योर है। मेरा और भी एक वीडियो है कि जिसमें मैंने कई एविडेंसेस दिए हुए कि होम्योपैथी वर्क्स। तो होम्योपैथी वर्क करता है, डेफिनेटली करता है। मैं 35 साल से होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और मेरे पास हर दिन पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। मेरे पास अपॉइंटमेंट्स नहीं रहते एक एक महीने तक। तो इसका मतलब क्या फिर भी लोग ऐसे ही प्लासेबो बोल के मेरे पास आ रहे? नहीं, देयर आर एविडेंसेस। कई बीमारियां अब तक ठीक हुई है। अब वार्ड्स और कॉर्न्स वो तो फिज़िकल लेवल पे बीमारियां हैं, वो तो प्लासेबो थेरेपी से नहीं जाएगी। तो वो होम्योपैथी दवाई देने के बाद जाती है, इसका मतलब ठीक हो जाता है। डायरिया कभी भी प्लासेबो थेरेपी से नहीं जाएगा, ऐसी चुटकी से डायरिया बंद होता है दवाई से। तो फ्रेंड्स, जस्ट बिलीव, मेरे वर्ड्स पे जाइए, बिलीव करिए एंड स्टार्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ होता है कि यू हैव टू चूज़ प्रॉपर होम्योपैथी डॉक्टर, कि जो आपको पूरा केस स्टडी करेगा, 1 घंटा आधा घंटा देके पूरा आपका स्टडी करेगा पहले, एंड देन ही विल गिव यू कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। जो पेटेंट्स होते हैं ना होम्योपैथी में, वो बहुत ज़्यादा काम के नहीं होते। अगर कोई भर भर के आपको पेटेंट्स दे रहा है तो थोड़ा सावधानी रखिए। यू नीड टू सर्च वन प्रॉपर डॉक्टर। तो बिलीव इन होम्योपैथी एंड गो टू प्रॉपर डॉक्टर, यू विल बी क्योर्ड। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। होम्योपैथी में समय बहुत लगता है और इसलिए लोग होम्योपैथी को अवॉइड करते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा समय लगता है। अरे तो दूसरे पैथी में आपकी बीमारी ठीक भी नहीं हो रही है। आपका ब्लड प्रेशर कभी ठीक हुआ है? आपका डायबिटीज़ कभी ठीक हुआ है? या आपका माइग्रेन कभी ठीक हुआ है? कम होता है लेकिन और रिलैप्स होता है। स्किन डिजीज़ कभी नहीं ठीक होते। एलोपैथी में रिलैप्स चालू ही रहता है। अनगिनत बीमारियाँ हैं, कितने भी नाम ले लूँ मैं, कम है। तो समय लगता है, ठीक है। कुछ बीमारी ऐसी ही होती है कि जैसे समय लगता है। बुखार 1 दिन में ठीक होता है, डायरिया 2-4 डोजेज़ में ठीक हो जाते हैं, एक्ने बिकने रहते हैं वो 1-आध महीने में ठीक हो जाते हैं, फंगस इन्फेक्शन 2-3 महीने में ठीक हो जाता है, माइग्रेन 3 to 6 मंथ्स में माइग्रेन ठीक हो जाता है, हेयर फॉलिंग स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर थायराइड की वजह से हेयर फॉलिंग है तो उसको समय लगेगा। या आपका कुछ गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है, उसकी वजह से हेयर फॉलिंग है, तो पहले गैस्ट्रिक डिसऑर्डर ठीक करेंगे, फिर हेयर फॉलिंग ठीक होगा। तो बीमारी के हिसाब से समय लगता है, तो आपको देना ही पड़ेगा। और भी पैथी में आप जाते हो, वो सिर्फ सप्रेस करते हैं और बाद में आपको फिर होम्योपैथी में आना पड़ता है। तो उससे पहले आप होम्योपैथी कर लेंगे तो परमानेंट बीमारी ठीक भी हो जाएगी। कई लोगों का आक्षेप होता है होम्योपैथी दवाई प्लासेबो है, उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि आप आइए, ट्रीटमेंट लीजिए, देख लीजिए आपका ठीक होता है क्या, एंड देन यू स्टैम्प इट एज प्लासेबो या फिर साइंटिफिक थियरी। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट्स को पता ही नहीं है होम्योपैथी डॉक्टर को कौन सी जानकारी देना है, और वो अपनी बीमारी के बारे में
ये डॉक्टर के पास गया, फिर ये उसका फाइल, वो डॉक्टर के पास गया उसका फाइल, इसी में आधा घंटा लगा देते हैं। फिर डॉक्टर को जो पूछना होता है उसके लिए बहुत कम समय मिलता है। होम्योपैथी डॉक्टर को आपकी फ़ाइल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, आपकी आदतें क्या है, आपकी लाइफ में कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स होके गए हैं कि जिसका डीप इम्प्रेशन आपके मन और शरीर के ऊपर पड़ा हुआ है। ये सभी चीज़ें तो होम्योपैथी डॉक्टर को बहुत ज़्यादा मायने रखती है। या ऐसी चीज़ें कि जो अभी भी आपके मन को तकलीफ़ दे रही है, आपके मन में बैठी है, आपको परेशान कर रही है, वो बताइए होम्योपैथी डॉक्टर को। उसके सारे वो आपको ट्रीटमेंट देंगे, आपका बीमारी भी ठीक हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि होम्योपैथी डॉक्टर को बताना क्या है। फिर लोग ठीक क्यों नहीं होते हैं। मैं काफ़ी बार 1 हफ्ते की दवा देता हूँ पेशेंट को, पेशेंट आता है 15 दिन के बाद में। और जब मैं 3 बार के डोज लिखे तो पेशेंट लेता है 1 बार, कभी 2 बार। भाई इस तरह से इनडिसिप्लिन काम करोगे तो कैसे ठीक होने वाले हो। यू हैव टू बी डिसिप्लिन। 3 बार बताया 3 बार लेना है, 2 बार बताया 2 बार लेना है, रोज़ बताया है रोज़ लेना है। पेशेंट और तर्क करते कि नहीं नहीं मैं तो ले रहा हूँ दवाई, आपके 8 दिन की दवाई चलती है, बहुत गोलियाँ होती है उसमें। भाई सुनने को भी तैयार नहीं। मैं बता रहा हूँ 8 दिन की बोतल में 8 दिन का ही गोली होता है, 15 दिन में 15 दिन का ही होता है। डॉक्टर ज़्यादा क्यों देगा आपको। तो अपने अंदर थोड़ा डिसिप्लिन रखिए, समय पे दवाई लीजिए, समय पे दवाई लीजिए, बीमारी बराबर ठीक होती। फिर और एक पॉइंट ऐसा है कि जो क्योर होने में प्रॉब्लम करता है वो है परहेज़। आपको शुगर है और आप मीठा खा रहे हो तो शुगर कैसे कम होगी, नहीं कम होगी। अगर आप मीठा भी खा रहे हो तो वो बढ़ने वाली है शुगर। अगर डायबिटीज़ के पेशेंट को बोल रहे कि रेड्यूस स्ट्रेस, अगर कुछ स्ट्रेस है लाइफ में आप कम करिए, आप एक्सरसाइज करिए, नहीं करते लोग तो फिर उनकी शुगर कम नहीं होती है। और वो बोलते ये फलाने डॉक्टर के पास गए थे, मेरा तो डायबिटीज़ ठीक ही नहीं हुआ। भाई डोंट डिपेंड ओनली ऑन मेडिसिन्स, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। क्योर करना या क्योर होना ये पार्टनरशिप है डॉक्टर का और आपका, 50% का पार्टनरशिप है, ये समझ लीजिए। अगर पूरा डॉक्टर के ही ऊपर डिपेंड रहोगे तो आधा ही बीमारी ठीक होगा। आपको भी कुछ करना पड़ेगा, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव थिंकिंग करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट खाना पड़ेगा और एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये 4 चीज़ें भी अगर कर लोगे आप तो ठीक ही होना है। दवाई के साथ में 4 चीज़ें कर लो, पूरी बीमारी 100%, कोई भी बीमारी होने दो। ये 4 चीज़ें अगर आप रेगुलर करते हो, मतलब 30 मिनट का वॉकिंग एटलीस्ट, मिनिमम 30 मिनट, 15-20 मिनट योग प्राणायाम और थोड़ी योगा एक्सरसाइजेस, मतलब 1 घंटा आप खुद को दीजिए एक्सरसाइज के लिए। अब मैं ये एक्सरसाइज बोले, आप कुछ मॉडिफाई कर सकते हो इसमें, डांस भी ले सकते हो या जिम जा सकते हो या और भी कुछ कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन पसीना आना चाहिए शरीर में से, इतनी एक्सरसाइज करनी है। और जो भी आपके लाइफ में स्ट्रेसेस है उसको मॉडिफाई कर लीजिए। मानता हो कि कुछ स्ट्रेस समय रहते ही जाते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब कुछ लोग 20 साल का लोन लेके बैठते हैं और 20 साल टेंशन में रहते हैं। उनको इन द मीन पीरियड डायबिटीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, उनको माइग्रेन हो जाता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ये सब डेवलप हो जाती। अब आपने लोन लिया है तो एक अलर्ट कर दीजिए कि इतना पैसा जाने वाला है उसमें, और निश्चिंत रहिए, 20 साल हो जाने वाला है, कुछ भी करके उसमें पीरियड तो कम नहीं होगा। एक एग्जाम्पल था, आपको स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा या मॉडिफाई करना पड़ेगा तो ही आप स्वस्थ रह पाएंगे। कुछ लोग बेवजह चिंता करते रहते हैं, रिलेटिव्स की चिंता करते, बच्चों की चिंता करते, मदर फादर की चिंता करते, या खुद की
चिंता करते हैं। मतलब नहीं है चिंता करके, आपको जो ज़रूरी है उनके लिए वो करिए, तो दैट में हेल्प देम। या आपके लिए तबीयत के लिए ज़रूरी वो करिए, वो आपको हेल्प करेगा। चिंता करके कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो यू मस्ट बी पॉजिटिव ऑलवेज। अगर नहीं हो तो काउंसलर से बात करिए या किसी से मिलिए, दोस्तों से बात करिए, पेरेंट्स से बात करिए, अपने कलीग से बात करिए एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। 7 घंटे नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सोते हो तो दवाई उतनी अच्छे से आपके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका स्लीप का जो नींद अगर पूरी नहीं होती है तो बॉडी एक ज़ीरो लेवल पे कभी नहीं जाती है, उसमें कुछ न कुछ शुरू ही रहता है। तो ज़ीरो लेवल पे जाना भी बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या था कि एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। जंक फूड, आजकल जो जंक फूड चलता है बहुत ज़्यादा, जंक फूड आपको कम करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। बैलेंस डाइट में वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब प्रमाण में होने चाहिए। तो आप अगर वो प्रमाण में लेते हो तो बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, बॉडी एकदम अच्छे से सुचारू रूप से काम करेगी। तो ये 4 पॉइंट्स प्लस पहले 5 पॉइंट्स थे। और लास्ट पॉइंट कि कुछ केसेस ही इनक्योरेबल होती है, कि वो क्योर होने वाली नहीं होती है। तो ये यू हैव टू एक्सेप्ट इट। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती है, कुछ स्किन कंडीशंस होती है, या कुछ बॉडी की डिसऑर्डर्स रहती है कि बॉडी के ऑर्गन्स रिमूव किए होते हैं तो बॉडी बीमारी रिवर्स नहीं जाती है, बीमारी स्टेबल रहती है। तो ऐसे केसेस में हमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट करनी चाहिए। पैलिएटिव ट्रीटमेंट कांस्टेंट करनी पड़ती है, वो यू कांट स्टॉप दैट मेडिसिन। तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो आप अपना स्टेटस को मेंटेन रखेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर हम मेंटेन ही करना है, दवाई लेना ही है, तो जो दवाई से कम हार्म है वो लीजिए। तो होम्योपैथी से कम हार्म है, होम्योपैथी सस्ता भी है, तो आपका ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो दोस्तों, ये जो 10 पॉइंट मैंने बताया आपको कि इसकी वजह से लोग ठीक नहीं होते, यू जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव ऑल दिस थिंग्स एंड गेट क्योर्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको इसमें जो बातें बताई मैंने, आप ट्रीटमेंट कोई भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, लेकिन ये बातें आपको ज़रूर क्योर होने में हेल्प करेगी। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर शेयर करना, और अगर मेरी कंटेंट्स अच्छी लगती है तो मेरे YouTube फैमिली में आपका तहे दिल से स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।